हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, आज हम लोग देखेंगे समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी में जो आगे बचा हुआ था, फिर हमने क्या क्या देखा था वहां पे। हमने देखा था कि अगर n पद निकालना है, हमने देखा था Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। हमने ये फार्मूला देखा था। हमने दो तीन क्या देखे थे, प्रॉपर्टियां देखी थी हमने। क्या हमने देखा था? प्रॉपर्टी। हमने देखा था प्रॉपर्टी की अगर किसी भी समांतर श्रेणी के प्रत्येक पदों में किसी समान संख्या को जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए या गुणा कर दिया जाए या भाग कर दिया जाए तो समांतर श्रेणी के गुण में, मतलब उसके समांतर श्रेणी वाले गुण में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, वो पहले भी समांतर श्रेणी था और बाद में भी समांतर श्रेणी ही रहेगा। ठीक है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसके बाद हम क्या देखते हैं, एक प्रॉपर्टी और देख लेते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हो कि ए बी और सी, ठीक, कहीं दिया हो कि तीन संख्याएं क्या है, समांतर श्रेणी में हैं। अगर कहीं पे दिया हो कि तीन संख्याएं ए बी और सी क्या है, समांतर श्रेणी में हैं, तो जो बीच वाली संख्या होती है, ठीक, वो किनारे वाली संख्याओं के योगफल का आधा होती है। क्या होती है? जो बीच वाली संख्या होगी वो किनारे वाली संख्या की योगफल का कितनी होगी? आधी होगी। ठीक, जैसे मैं बोलूं 1, 2 और 3 समांतर श्रेणी में है। ठीक है, क्यों समांतर श्रेणी में? आपको पता है कि दोनों के बीच का अंतर कितना है, समान है। यहाँ भी अंतर 1, यहाँ भी अंतर 1, मतलब सर्वांतर क्या है, समान है। ठीक, तो हम बोलेंगे कि 1, 2, 3 किसमें है, समांतर श्रेणी में है। ठीक, और अगर समांतर श्रेणी में है तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो बीच वाली संख्या होगी वो किनारे वाली संख्याओं की योगफल की क्या होगी, आधी। देख लो, 3 और 1 कितना होगा, 4। 4 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। तो कहीं भी अगर दिया हो कि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो बीच वाली संख्या किनारे वाली संख्याओं के योगफल की कितनी होगी, आधी होगी। ठीक है, जैसे इसमें प्रश्न कैसे कैसे आते हैं, क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपको देखने को मिलेंगे। जैसे दिया हो 2b और 8, ठीक है, आपको दे दिया 2b और 6, दे दिया कि 2b और 6, ठीक है, क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो b का मान बताइए। तो आपको पता है कि अगर ये समांतर श्रेणी में है तो b बराबर क्या होगा, 2-6/2। ठीक है, तो 8/2 मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया आपका एक और गुण कि अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो। अब हमने देखा था कि शुरुआत से अगर n पद निकालना हो तो a प्लस n-1 इंटू डी, आपका ये क्या होता था, फार्मूला। ठीक है, Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे a क्या होता था, पहला पद। ठीक है, d क्या होता था आपका, सर्वांतर। क्या होता था, सर्वांतर। ठीक है, और यह क्या होता था, जो पद आपको निकालना होता था शुरुआत से। ठीक, अगर मैं बोलूं कि ये एक समांतर श्रेणी है, a1 a2 a3 l, इसका अंतिम पद क्या है, l है। क्या है अंतिम पद, यल है। ठीक है, क्या है इसका अंतिम पद, यल है। ठीक, तो अगर पूछा जाए कि अंत से nवां पद क्या होगा, आपसे ये पूछा जाए कि अंत से nवां पद क्या होगा। ठीक, अंत से nवां पद मतलब पीछे से निकालना हो nवां पद तो क्या होगा, आगे से तो आपने निकाल लिया nवां पद, Tn = a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर इस तरीके की चीज आती है तो आप समझने की कोशिश करिएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2, 4, 6, 8, 10 24 ये समांतर श्रेणी में हैं, ठीक, तो इसके लिए a का मान कितना होगा, 2, और d का मान कितना होगा, 4 में से 2 घटा देंगे, सर्वांतर निकालेंगे तो कितना आएगा, 2। a का मान 2 आया, d का मान 2 आया। अगर आपसे पूछा जाए कि अंत से 10वां पद निकालो, अंत से 10वां पद निकालो, ठीक, अब मैं अगर इस सीरीज को उल्टा कर दूं, अगर इस समांतर श्रेणी को उल्टा कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये 24 22 10 8 6
6 4 2, ये बन जाएगा आपका श्रेणी। मतलब जो अंतिम पद था वो पहला पद हो गया और जो पहला पद था वो अंतिम पद हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में, ठीक। अब एक चीज बताइएगा, जो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका अंत से पांचवां पद बताओ, इस सीरीज का, इस समांतर श्रेणी का अंत से पांचवां पद बताओ। अब ध्यान से सुनिएगा, जो ऊपर वाले सीरीज का, जो ऊपर वाले श्रेणी का अंत से पांचवां पद होगा, वही नीचे वाले श्रेणी का शुरू से पांचवां पद होगा कि नहीं होगा, बताइए। जो अंत वाले, जो ऊपर वाले श्रेणी का अंत से पांचवां पद होगा, वही नीचे वाले श्रेणी का आगे से पांचवां पद होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बस अंतर क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, अंतर क्या हो गया कि यहाँ पे a का मान 2 था, यहाँ कितना हो गया 24, यहाँ पे d का मान 2 था और यहाँ पे d का मान उल्टा करने पे -2 हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। मतलब जो यहाँ पे 22 में से 24 माइनस करोगे तो क्या आएगा -2। मतलब जिस चीज को यहाँ d ले रहे थे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा -d। मतलब मैंने क्यों बताया आपको, मैं इसलिए बताया आपको, क्यों, क्योंकि मैं इस सीरीज को भी क्या करूंगा उल्टा, तो क्या हो जाएगा l, ठीक है। और यहाँ पे मान लो an-1, ये अगर यहाँ पर मान रहे हैं l को, ठीक, a3 a2 और a1। अब ये बताओ इधर से यहाँ पर निकालना हो, ठीक, इधर से यहाँ पर निकालना हो, ठीक है। n-1 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक, ये रहने दो, ये लास्ट पद है, ठीक। अब बताइएगा आपको ध्यान से, इसमें d है और a है, ठीक है। मतलब पहला पद आपका क्या है a1 और समांतर कितना है d, ठीक है। इसके लिए अगर मैं उलट दूंगा सीरीज को, श्रेणी को, तो d का मान इसके लिए क्या होगा -d हो जाएगा, d का मान इसके लिए क्या हो जाएगा -d और a का मान क्या हो जाएगा l हो जाएगा, क्या हो जाएगा l। अब हमारा पहला पद क्या है l है। अब आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज का n वां पद बताओ, तो इस सीरीज का n वां पद आगे से अगर आप निकालोगे मतलब क्या होगा कि वही जो इस सीरीज का, इस श्रेणी का आगे से n वां पद होगा, वही इस सीरीज का पीछे से n वां पद होगा ना, ठीक। तो क्या हो जाएगा Tn = a प्लस n-1 इंटू d लगाएंगे। a का मान कितना है यहाँ पे l प्लस n-1 इंटू d का मान कितना है -d, ठीक। तो क्या हो जाएगा l प्लस माइनस n-1 इंटू d, ये हो गया Tn, कहां से अंत से, ठीक है। ये निकाला हमने शुरू वाले से ही फार्मूले से, लेकिन ये अंत वाले का फार्मूला। अब अगर आपसे पूछेगा स्टार्टिंग से n वां पद निकालना हो तो Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू d, और अगर लास्ट से n वां पद निकालना हो तो l माइनस n-1 इंटू d। यहाँ पे l क्या है अंतिम पद, यह क्या है अंतिम पद, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया। अब आपका पहला एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको आप पूरा लगा लीजिएगा। फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे, समांतर श्रेणी के सम से संबंधित, जोड़ से संबंधित प्रश्न और उसका फार्मूला, ठीक है। थैंक यू।